नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं। कौन सा गांव है ये, कौन सी जगह? सेहतपुर में हैं फिलहाल। पल्ला सेहतपुर आपने सुना होगा, नंबरदार कॉलोनी में है। और हमारे साथ हैं, क्या नाम आपका? बिंदु खान नाम है सर मेरा। बिंदु खान हमारे साथ हैं और उनके साथ बातचीत करेंगे। स्क्रैप डीलर हैं और उन्हें अपहरण किया गया। अपहरण के साथ मारपीट हुई और मारपीट होने के बाद फिलहाल अभी तक पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। जी, क्या था मामला, थोड़ा सा बता दें। सर मेरा नाम बिंदु खान है। फज्जू कुरैशी डबुआ मंडी में रहते हैं। उनका स्क्रैप का काम है। उनको मैं 11 तारीख को मानेसर गुड़गांव लेके गया था ई रिक्शा के डीलिंग में। ई रिक्शा स्क्रैप में आए हुए तो उनको मैं दिखा के लाया। उन्होंने 5 आदमी बुलाए मथुरा से। वो गाड़ी लेकर के मेरे साथ गए। वहाँ मेरा उनसे सौदा नहीं बना। जब मेरा सौदा नहीं बना, वो 4-5 लोग वापस चले गए। वहीं से एक फज्जू मेरे साथ गाड़ी में बैठ के आया, उसको मैंने सैनिक कॉलोनी उतार दिया। मैं अपने कारोबार पे लग गया। अगले दिन शाम को 5:58 पे मेरे पास फ़ोन आता है 29 के चौक पे। तो मुझसे कहते हैं, बिंदु भाई कहाँ हो आप? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैंने कहा मैं तो भाई साहब फरीदाबाद में ही हूँ। भाई वो पार्टी आई हुई है और आप जो है ना बयाना ले जाओ। मैंने कहा ठंड का टाइम है, मेरे पास कोई कन्वेंस नहीं है फज्जू भाई, मैं तो नहीं आ सकता, आप बयाना ले लो। बोला नहीं नहीं नहीं, आप आ जाओ और मैं आपको बयाना दिलवाऊंगा, वो तुमको ही सामने मांग रहे हैं। 4-5 मरतबा उसका फ़ोन आया। फिर मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ। मैं ऑटो में बैठ चुका था। मैं मेट्रो स्टेशन से फिर दूसरा ऑटो पकड़ के 100 रुपये बोला। उसने ऑटो वाले ने 100 रुपये लूँगा, चल यार मंडी चल। मैं डबुआ मंडी पहुँचा। डबुआ मंडी पहुँचा तो वहाँ पप्पू कुरैशी और उसके बराबर में एक आदमी और था, मैं उसको जानता भी नहीं था। सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बोला आप ही का नाम बिंदु खान है? मैं जी हाँ, मेरा नाम बिंदु खान है। मुझे जानते हो? मैंने भाई साहब मैंने आपको मोबाइल में देखा है, फेस टू फेस आप मुलाकात पहली बार हुई है। उन्होंने निकाल कर सिगरेट, बोला ले सिगरेट पियो। मैंने भाई साहब मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं बीड़ी पीता हूँ। अरे सिगरेट पी यार। उन्होंने काफ़ी पीछा करा, सिगरेट मेरे हाथ में दे दी। बस मैंने सिगरेट लगाई थी, इतने में एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक गाड़ी और थी, कौन सी मुझे, वाइट कलर की थी दोनों गाड़ी। उसमें से लड़के उतरे। स्कॉर्पियो भी वाइट थी और दूसरी गाड़ी भी वाइट थी, दोनों गाड़ी। आए और आने के बाद बिंदु खान कौन सा है? मैं कि जी मैं हूँ सर। बस खड़ा हो। खड़ा हो। मैंने भाई साहब बात होता, बस खड़ा हो। बस उन्होंने गाली दी। दोनों ने यहाँ से उठाया और एक ने पीछे से उठा के मुझको स्कार में डाल दिया। मैंने फज्जू भाई ये क्या कर रहे हो? भाई भाई क्या करवा रहे हो आप? आपने क्यों लाया? आपस में जो खुसर फुसर करने लगे वो। उन्होंने मुझे गाड़ी में डाल लिया। गाड़ी को तुरंत बैक करा बहुत स्पीड में और बस वहीं से मुझे मारना शुरू कर दिया सर। किसी ने घूंसे मारे, किसी ने थप्पड़ मारे, किसी ने एक ने यहाँ रिवाल्वर की बट मारी है। ये देख सकते हैं। ये रिवाल्वर की बट मारी है। इतनी बड़ी उसमें रिवाल्वर थी, ऐसे निकालते थे उसमें से और ऐसे घुसड़ देते, गोली मारेंगे मुझको सर। उनका फ़ोन आया, दारू की बोतल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, रस्सा ले लो, टप ले लो, पानी मिलेंगे, पेट्रोल ले लो। बैठा भाई पिट रहा था बैठा बैठा। बीपीटीपी ले गए सर मुझे। बीपीटीपी में बिल्कुल जंगल था। वहाँ एक कमरे में जाली वाले किवाड़ थे, लोहे की जाली के। उन्होंने जाल खोला, मुझको अंदर उसमें डाल दिया। मुझे 15 मिनट तक कपड़े उतरवा कर नंगा खड़ा कराया। उन्होंने कपड़े उतार दिए पूरे? उतार दिए, पूरा नंगा था मैं सर। मैंने उनसे कही भाई साहब कपड़े को उतार, ठंड लग रही है बहुत जोर से। बहुत ठंड लग रही है सर। जितना बोलता था उतना ही मारते थे वो। उन्होंने मेरे ये बहुत चोट मारी है सर। गर्दन पे निशान है, गर्दन सूजी हुई है। मेरी गला सूखा, गर्दन सूखी पड़ी है। चोट के निशान है। ये सर मेरे चोट मारी है उन्होंने। ओ चोट है सर, ये सब चोट है। ये सब उन्होंने मारी है सर मेरे। अब सर उन्होंने कमर मैंने देखी नहीं है, अभी कितना मारा उन्होंने। मैं चीखता रहा। वो बोले एक काम करते हैं, एक आदमी के हाथ में कलावे बंधे हुए थे काफ़ी सारे, हिंदू था शायद वो। उन्होंने कहा एक काम करो, इसको एक छुरा लेके और वह गाय वाले कमरे में चलो, इस पर गाय कटवाओ और इस साले की तो उम्र ख़त्म हो गई, इसको गऊ कसी में अंदर कर देते हैं, या तो बच जाएगा और या आजीवन कारावास करवा देते हैं। बराबर में उस कमरे के जस्ट बराबर में एक कोठला था, उसमें 5, 7, 10 कितनी गाय थी मुझे नहीं पता। गाय थी लाल कलर की, काले कलर की गाय बंधी थी। छोटा सा उसमें गेट था, पर्दा लगा हुआ था। उन्होंने मुझको ऐसे अंदर कर दिया उसमें। और छुरा पाया नहीं पाया, मेरे बच्चों के भागते अल्लाह जाने। एक फ़ोन आता उनके पास, इस आदमी को लेकर फटाफट आ जाओ। बोले चल चल जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। उन 3 आदमियों ने उठाया और स्कॉर्पियो में ढाल दिया मुझे। बस वहाँ से स्कॉर्पियो लेकर चले ओल्ड फरीदाबाद के, जब अंदर पुल से लेकर के दिल्ली की तरफ उन्होंने गाड़ी मोड़ी। पेट्रोल पंप पड़ता है पहला, HP का शायद पेट्रोल पंप है वो। उस पेट्रोल पंप पर उन्होंने गाड़ी लगा दी। गाड़ी लगा करके वहाँ 5 मिनट हो गए, गाड़ी बंद नहीं करी उन्होंने, स्टार्ट गाड़ी थी। बोले भाई हम यहाँ खड़े हैं
ओल्ड फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ चलेंगे ना, उस पेट्रोल पंप पे हैं। बोला 5 मिनट वहीं ठहर जाओ। फिर सर एक गाड़ी आती है, वो मेरी गाड़ी के पीछे गाड़ी रुकती है, उस गाड़ी में से मेरी में से फिर फोन आता है कि आप जो है यहाँ आ जाओ ओखला। फिर सर मुझे वो ओखला ले गए। ओखला मंडी में जैसे ही गेट पे एंट्री हुई, हमारी रोड था मेन रोड पे ही, उनकी गाड़ी में धुआं उठ गया, स्कॉर्पियो में धुआं उठ गया। वो गाड़ी का बोला, मैं कह रहा था सर्विस नहीं हुई, ये ना हुई, गुजरात वाली भाषा, वो यहाँ की लोकल की भाषा बोल रहे थे। गाड़ी खराब हो गई थी, वो सब उतर गए। मुझे एक आदमी ने पकड़ रखा था, उन्होंने धक्का मारा, गाड़ी को साइड में कर दिया। गाड़ी लगाकर मुझसे बोले, बिल्कुल ऐसा चलना, साइलेंट नॉर्मल चलना है आपको, बिल्कुल नॉर्मल। में सर नॉर्मल चलूंगा। मैं चलता रहा अंदर मंडी में जा करके लेफ्ट में ऊपर चढ़ा, और नीचे एक बेसमेंट था, वहाँ उन्होंने चाबी मंगाई, बेसमेंट का ताला खोला, वहाँ कुछ आदमी ऑलरेडी पहले थे। वहाँ फज्जू और पप्पू कुरैशी दोनों मौजूद थे सर। अच्छा, दिल्ली ओखला में, ओखला मंडी बेसमेंट में एल टाइप का एक सोफा सेट था, बादामी कलर का, टाइल लगी हुई थी उस बेसमेंट में, और काउंटर था एक। वहाँ उन्होंने मेरे साथ जो बर्ताव करा बाबूजी, मैं आपको नहीं बयान कर सकता। मेरे साथ बहुत दुर्गति करी है उन्होंने, बहुत मारा मुझे वहाँ, बहुत मारा। फिर तुम्हारा मेरे अंगूठी आया थी, गुटेड़ी थी, बहुत मारा वहाँ पे। 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे कितना टाइम था। मेरी घरवाली का फोन आ रहा था, कहाँ हो आप? गुड़गांव। बता इसको गुड़गांव, बल्कि मैं गुड़गांव में हूँ और किसी डील से आया हूँ। नॉर्मल होकर बात करूँगा, नॉर्मल होकर बात कर रहा हूँ सर। बच्चे का फ़ोन आया, मेरे बड़े बेटे, छोटे बेटे का मेरे का फ़ोन आ रहा, वो सतवीर पहलवानी सराय के हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया। संजीव पारसी बाड़ मोहल्ले से हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया। मेरे बच्चों ने सबके पास फ़ोन कर दी, जहाँ मेरा सर्कल था। भगवान सिंह राणा हरियाणा पुलिस में फरीदाबाद में, वो मेरे रिश्तेदार हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आता है। वो कह रहे हैं कि बच्चों ने पुलिस में कंप्लेंट दे दी है, अब यहाँ पुलिस आने वाली है, तुम सब उकस जाओ यहाँ से। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आधे 1 मिनट में 1.5 मिनट में वहाँ से आधे से आदमी गायब हो गए। बोला, अब एक काम कर, तू पप्पू कुरैशी कहता है मुझसे, तुम फरीदाबाद में किसी को जानते हो? मैं सर जानता हूँ। अब वो कुरैशी था, मेरे दामाद का भी काम मीट गई था, वहाँ चिकन शॉप है। मैंने कहा जी, सिराजुद्दीन जो है वो मेरे समधी हैं, मेरे बड़े भाई की लड़की भी आई है, उनका जो छोटा बेटा है उमरदीन, वो मेरा दामाद है। बोला, यार तूने पहले क्यों ना बताई? मैं क्या हुआ था? ये ऊपर गए बेसमेंट से, उमरदीन के पास फ़ोन करा होगा। उमरदीन के पास फ़ोन करते करते मेरे पास आए। उसने कही, मेरे ससुर के छोटे भाई हैं बंदू खान जी, बहुत रेपुटेड आदमी है और बहुत अच्छे हैं मेरे अंकल, कोई बात है तो मुझे बताओ। बोला, कोई बात नहीं, अब तेरे घर पे बात करेंगे, तू तो घर की बात है। मैंने अब खड़े हुए, बोला, चाचा तुम खड़े हो जाओ, हम पे गलती हो गई, चाचा तुम अब कैसे करें, अब तुम किसी से कुछ मत करना। मैंने, भाई साहब मैं कुछ नहीं कहूँगा, जैसे आप चाहो वैसे कर लूँगा। बोला, ठीक है कोई बात नहीं। बिरयानी लाए, बिरयानी, मैंने, भाई साहब वो खाए नहीं जा रहे, वो ठंड लग रही है बहुत जोर से। बोला, जाओ मेडिकल पे दवाई लेके आओ, हरे पत्ते की दवाई लाओ, उससे गर्मी आ जाएगी थोड़ी सी, और चोटों में दर्द हो रहा होगा, तुम ज़्यादा पिट के माफी चाहेंगे भाई, तुम तो हमारे ससुर लगते हो। पप्पू कुरैशी कहता, तुम तो हमारे ससुर लगते हो। मैंने, कोई बात नहीं सर। नहीं मतलब वहाँ पे वीडियो बनाई है। मैं घर पे पहुंचा हूँ शाम को 7 बजे। मैंने फोन मिलाया पापा को, मम्मी बोलती है तेरे पापा नहीं आए ना बेटा, फोन उठा रहे हैं। अच्छा, नहीं तो वीडियो भी बनाई उन लोग? सब जगह वीडियो बनाई, वहाँ भी वीडियो बनाई, यहाँ भी वीडियो बनाई है। 3-4 लड़के ने वीडियो बनाई है। 2-3 को भौं बंधे हुए थे, 2-3 उन पे पिस्टन थी सर। एक व्हाइट कलर की थी, सिल्वर कलर की पिस्टन छोटी सी, उसको तो मेरे कई बार यहाँ लगाया, कमर पे लगाया, क्या क्या करा मेरे साथ। आखिरकार उन्होंने फिर मुझसे कहा, आप एक काम करो, कल 12 बजे हम तुमको वहीं मिलेंगे, दिल्ली वाली मस्जिद के पीछे मेरी लड़की भी आई है बड़े भाई की, वहाँ बातचीत कर लेंगे, और आप जो है ना निकल जाओ यहाँ से, जल्दी करो, पुलिस आने वाली है, यहाँ पक्की कन्फर्म हो चुकी, जल्दी करो। अब मैंने कहा, भाई साहब मुझे तो अपने साथ ही ले चलो, मैं कहाँ जाऊँगा? बोला, एक काम कर, मैं तेरे को ऑटो करवा देता हूँ। ऑटो करवा दो सर। एक स्कूटी वाला वहाँ से लेकर ला, मंडी का गेट बहुत दूर था सर, मंडी अंदर है भीतर। मैंने कहा, जी वो ये स्कूटी वाला जा रहा है, शायद रोक लो। रोका उसको, बच्चे को, बेटा रोक। बोला, हाँ, इनको गेट तक छोड़ दे, बैठ जाओ जी। वो लड़का गेट पे कहता, अंकल जी उधर जा। मैंने, बेटा कहाँ जाएगा? बोला, जी मैं इधर जाऊँगा। बेटा और आगे छोड़ दो, मुझे डर था कहीं ऐसा ना दिमाग में खराबी आ जाए, उल्टा बुला ले। मैं वहाँ से और आगे आया, वहाँ एक ऑटो खड़ा था, मैंने उससे पूछी, भाई बदरपुर बॉर्डर चलना? बोला, 200 रुपये लूँगा। चल, जब मैं ऑटो में बैठ गया और फ्लाईओवर चढ़ा हूँ वहाँ ओखला मंडी का, जब मैंने बच्चों से फ़ोन करी, मेरा अपहरण हो गया, मुझको उठा लिया, मुझे बहुत मारा है इन्होंने, मुझे बचा लो भाई, अब तो क्या करेंगे?
और सबको बुला लो। इन्होंने सतवीर पहलवान के पास फोन करा, वहाँ पहुंच गए, बॉर्डर पे मीडिया भी पहुंच गई। 112 में यहाँ के कॉल करी हमने सतवीर पहलवान जी के यहाँ, उन्होंने मीडिया को बुलाया, पुलिस को बुलाया, जिप्सी भी आई। मैं पुलिस को लेकर, पुलिस वाले मुझे लेकर के डबुआ पहुंचे सर, रात को 12, सवा 12, साढ़े 12 का जो भी टाइम था। वहाँ पुलिस वाला अनिल था, पतना सुनील था, वो कहता है ये कोई टाइम है थाने में आने का? ये कोई टाइम है थाने में आने का? जब हाँ ये कोई लेके गई है। ये कोई टाइम है थाने में आने का? मैं सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं 6 बजे से पिट रहा हूँ और आप इस बात को कह रहे हैं, आप कैसे अफसर है यार? बोला भाई साहब मेरी लैंग्वेज ऐसी है। मैं तेरी लैंग्वेज ऐसी है तो मेरी भी लैंग्वेज ऐसी जाएगी। सर ये क्या कर रहे हैं आप? उसने कही पप्पू कुरैशी ने भाई मेरे को बहुत हरासमेंट दी है। अब पप्पू कुरैशी का नाम आते एकदम साइलेंट होगा, बोला नंबर बता अपना, नाम और नंबर एक पर्चे पे लिखकर वहाँ धर लिया और चद्दर तार के सो गए। सर बोले जाओ, चलो चलो सवेरे बात करेंगे, 10 बजे आ रहा हूँ। ठीक है सर। यहाँ की पुलिस हमें वहाँ लेके पहुंची, फिर उनके पास पहुंचे, हमने बताया क्या मैटर है भाई। मैंने कहा मेरे पापा को फज्जू ने और पप्पू ने, कुरैशी ने, उनको किडनैप कर लिया। बोला अच्छा ऐसे होता है किडनैप, ये कोई टाइम है थाने में आने का? उसका बिहेवियर चेंज हो गया जैसे इनका नाम लिया। मैंने सर मेरा पापा एजिड आदमी है, कैसे हम अपनी जान बचा के भागे, आप हमें आश्वासन देने की जगह हमें धमका रहे हो, ये कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आप? भाई मेरी लैंग्वेज ऐसी है, अपना सुबह आ जाओ, साहब से मिलवा देंगे, चल यहाँ से। मैंने पापा को वहाँ दिया, मैंने कहा चलो जी तुम। बोला मेडिकल आप ही करा ले, पप्पू कुरैशी का नाम आते है, अपना आप करा ले। अरे मैं कहा यार तो कोई बात नहीं, चलो वापस चलो। हम रात को साहब 1:30 बजे अपने घर आ गए और आराम से पूरी रात जगे सर। हमें नींद नहीं आई, हम खूब ऊंची ऊंची आवाज में घर में बोले आपस में। 2-3 आदमी मेरे साथ और भी थे, जो पड़ोसी ने भी ना पूछी हमसे, कहता हूँ यार इतनी आवाज क्यों आ रही रात को 2 बजे? चलो घर कोई बात नहीं, हमारे नसीब में यही था। अब हम साहब सीपी साहब के पास जाते हैं, सीपी साहब ने हमको बड़ा अच्छा आश्वासन दिया, हम उनसे बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए। उन्होंने कहा आप टेंशन न लें, उनके रीडर ने भी कहा आप टेंशन न लें। आप यहाँ सुबह मिले आप सीपी साहब? सीपी साहब से मिले और सह परिवार के मिले हम सर। उन्होंने हमसे कही थी हम आपके, उन्होंने तुरंत फोन मारा एसएचओ को और पुलिस वालों को, गाड़ी आई, फिर हमको वहाँ से डबुआ थाने भेजेगा। डबुआ थाने में आईओ कहता है कि जी मैं तो कहीं बाहर हूँ, रवानगी है मेरी, मैं भरतपुर हूँ किसी तब्दीश में, मैं कल आऊंगा कर लूंगा। लेकिन हमारी तो एक ही रिक्वेस्ट है प्रशासन से। पर हुआ तो नहीं कुछ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई? एफआईआर वो कह रहे हैं कि सीपी साहब के यहाँ से मार्क होके आएगी, उन्होंने एमएलसी कटवा ली। हमारा तो यही मांग है कि हमारा वहाँ से सेंट्रल थाना लगे या हमारा पल्ला थाना लगे या थाना सराय का लगे। हम उस थाने पे बिल्कुल वो थाना पूरी मंथली है, पप्पू कुरैशी का है। या उस थाने को छोड़ करके सेंट्रल थाना सबके लिए होता है, सेंट्रल थाना पास पड़ेगा, हम सेंट्रल थाने में कार्रवाई चाहते हैं। मारपीट हुई जी, बहुत मारपीट हुई है, कोई भी एक्शन नहीं लिया, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। शाम को 6:30 बजे तक बिठा के रखे, अभी मेडिकल हो रहा है। आके पुलिस वाले ने बोला कि जाओ तुम, मेरा एक आदमी मिल जाएगा सुनील, पुलिस वाला पहुंच जाओ बीके पे। कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने शाम तक यही बोलाया, ऐसे ही कोई नहीं। हमारी यही मांग है कि हमारा या तो पल्ला थाना दो या 37 वाला, या पल्ला थाना चाहिए या 37 में भेज दो, कोई सा भी हो। और एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई? एफआईआर दर्ज नहीं है। उनका ये कहना है एफआईआर सीपी साहब के यहाँ से मार्क होके आएगी, तब हम उस पर कार्रवाई करेंगे। बहुत मारा हूँ सर मैं, बहुत मारा। तो फरीदाबाद आप ये देख सकते हैं कि जो ये आरोप लगा रहे हैं, नाम सुनती उन लोगों ने बिल्कुल एकदम ही पुलिस ऐसी होगी जैसे अनजान हो। उन्होंने बोला ये तुमने चलो लिखवाया ठीक है, लेकिन ये सच नहीं है, तो ऐसा बोला। मतलब लिखवाया ये ठीक है पर ये सच नहीं है। सच नहीं है, एप्लीकेशन तुम लगा रहे, लेकिन चलो ठीक है। ये कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो आप बता दो क्या ठीक है, जो हम पे बीती हम वही तो बताएंगे, आप बता दीजिए क्या है। कौन है, कौन की लोकेशन बोलेगी, रिकॉर्डिंग बोलेगी, कॉल डिटेल बोलेगी। फज्जू कुरैशी ने 4-4, 5-5 बार फोन करके बुलाया है, वहाँ पे पप्पू कुरैशी बैठा हुआ है। वैसे वो समाज सेवी बनता है, वैसे आदमियों के साथ ही हरकतें करवाता है। अब बोला जाता है और ये बोला जाता है कि मुल्ला है, यहाँ ले चलो गाय वाले कमरे में और यहाँ के ऊपर लगाओ तो हमारे रिवाल्वर लगा देंगे और युवक गया भीतर जीवन भर के लिए। अरबी रुमाल था मुझ पे, अगर मुझ पे गले पे गाय पे छुरी रखवा तो गाय बंधी हुई थी सर, मैं तो कई दिन का नहीं रहता, मुझको तो पब्लिक मार दी, मेरी एफआईआर भी लॉन्च ना होती। प्रशासन से गुहार मैं तो आज गुहार कर रहा हूँ सर, मैं तो कई दिन का भी नहीं रहता। मैं तो प्रैक्टिकल दिखाऊंगा मेरे साथ चल, जो मेरे साथ बीती है 10 साल पूछ लो बाद में, आज पूछ लो आप मुझसे, मैं तो बीत के आया हूँ सर। मुझसे कोई किसी किस्म की ऐसी कोता राय के बराबर भी, तिल के बराबर कोई फर्क बातें मिल जाए। मेरे मोबाइल की लोकेशन हर बात इसमें टैप होती है सर, हर रिकॉर्डिंग इसमें। मेरे अनपढ़ आदमी, ये भगवान सिंह राणा का जो नाम आया उससे इनको एकदम पानी हो गया।
तब वो भागने लगे वहां से, वो पुलिस को खबर कर दी इनके बच्चों ने, और तुम यहाँ से उकस लो। फज्जू कुरैशी फोन करता है हमारे पास। कल सुबह जब पापा को मैं पकड़ ये ले जाते हैं, मैं फोन करता हूँ, मैंने कहा अंकल मेरे पापा आपके पास आए क्या? बोला मेरी तो आपसे पापा से बात ही नहीं हुई। सुबह फिर फोन आता, खान साहब मैंने तुम्हें छुड़वा दिया था और तुम मेरा नाम क्यों लिखवा रहे हो? अरे जब तेरी बात ही नहीं हुई, तेरे पास कोई बात ही नहीं, तो तू डर क्यों रहा है? बोल ना स्पष्ट कि हाँ मेरे साथ कोई घटना थी। मैंने फोन करके पूछा अंकल मेरे पापा घर नहीं पहुंचे क्या, आपके पास आए? कहता मुझे तो मिले ही नहीं है सुबह से। बताओ 60 साल की उम्र है, जंगलों में ले गए, कपड़े उतारे हैं, नंगा करा है, अश्लीलता की सारी हदें पार करी है, वीडियो बनाई है। क्या मतलब क्या करें? हमारा तो नहीं, प्रशासन पे पूरा भरोसा है, डबुआ थाने पे हम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है प्रशासन से और एक ही गुहार है सर, हमारा सेंटर थाना सेक्टर 12 या हमारा पल्ला थाना या सेक्टर 37 थाना या हमारी क्राइम ब्रांच हमें सर सिक्योरिटी दी जाए, बस। हमें आश्वासन नहीं सर, सिक्योरिटी दी जाए, हम किस तरह करेंगे। अभी देखो ये फोन आया मेरे पास राजू भाई फरीदाबाद से, जिनके पास पप्पू कुरैशी, वो पप्पू कुरैशी, और इनकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा आपको। पप्पू कुरैशी और फज्जू इनके पास बैठते हैं, इनके पास काम करते हैं, इनकी आड़त के मालिक हैं, पैसे वाले आदमी हैं। अभी फोन आया 14:34 पे। जी बंधु जी बोलो भाई। राजू बोल रहा हूँ डबुआ सब्जी मंडी से, पहचाना? राजू डबुआ सब्जी मंडी से, जिसके ऑफिस पे आए थे आप एक बार। जी 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 लाला जी, लाला जी, हाँ जी हाँ जी जी लाला जी, जी लाला जी। क्या मसला बन गया? वीडियो देखी थी वो फेसबुक पे। जी 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 लाला जी, क्या मसला बना दिया ये? देख लो लाला जी, अब क्या बताएं आपको, कैसे बताएं? फिर भी ऐसी तो बहुत बताऊँ रिकॉर्डिंग लाला है जी, सर। 10-5 आदमी बैठे पास में। अच्छा अच्छा। हाँ लाला जी, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, मुझे बहुत मारा, मारा? बहुत मारा लाला जी मुझे। इतनी हिम्मत तो है ना इनकी, वैसे मार दे मैं याद नहीं हूँ। लाला जी मैं आपको बताऊं, मुझे इन्होंने बुलाया डबुआ मंडी में। हाँ बोला जी मैं इनको 1200 रुपए ई रिक्शा दिखाने गया था। कितने की डील थी ये? ये 65 लाख रुपए की थी। और ये कम पैसे में करना चाहते थे क्या? ये 15 लाख रुपए में सर, हैं? इन्होंने 15 लाख रुपए लगाए थे कि हम 15 लाख रुपए देंगे या हम आपको 35 रुपए किलो के पैसे देंगे। वो ई रिक्शा लाट का माल था, 200 रिक्शा से ऊपर थे, लमसम पड़े ग्राउंड में गोदाम में। मैंने कहा इससे कम नहीं दूंगा, मैंने ये 58 में लिया है और मैं तो कमीशन पर काम करता हूँ, मुझे 2 पैसे मिलने चाहिए, मुझे 2 पैसे ना मिलेंगे मैं सौदा क्यों करूँगा? तो फज्जू मेरे साथ गाड़ी में आता सर, फज्जू ने सारी डील रचाई है, पप्पू के थ्रू रचाई है। अब ये सब रिकॉर्डिंग है पल पल की, जिस टाइम उन्होंने जैसे जैसे फोन करे सर, ये फोन बोलेगा मैं नहीं बोलूंगा, मेरा फोन टेबल पे फेंक के मारा, मेरे बच्चे का फोन आ रहा था, फोन का म्यूट करवा देते, मैं घर से फोन कर रहा हूँ, मम्मी फोन कर रही है तो म्यूट। जहाँ जहाँ उन्होंने मुझ पर बुलवाया था, गुड़गांव बोल, वहाँ बोल, ये इसमें सब रिकॉर्ड है सर। अभी मैंने इस फोन को छेड़ा नहीं है कुछ भी, मेरे साथ कोई लूट पाट किसी किस्म की नहीं हुई है, पैसे दिले की सब मेरे सेफ थे, मेरी कोई तलाशी नहीं, बस मुझको छोड़ा नहीं है, मेरी इज्जत को तार तार कर दिया उन्होंने सर। मेरे साथ वो हरकत हुई है जो मैं बस बता नहीं सकता हूँ। तो अब आप ये चाहते हैं फरीदाबाद, हम भी ये चाहते हैं कि ऐसे कोई भी मामले हों, उन मामलों की निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच के लिए वो लगातार कह रहे हैं कि डबुआ थाना जो है वहां उन्हें भरोसा नहीं है कि उनके साथ न्याय हो पाएगा, इसलिए इस मामले को या तो क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया जाए। क्राइम ब्रांच को सर, क्राइम ब्रांच, सेंटर थाना या पल्ला थाना या सेक्टर 37 वहां को छोड़ करके, क्योंकि वो उनका एरिया है, उनकी मंथली जाती है। जैसे ही मैंने की मंथली जाती है सर, वो वहाँ बाहुबली है, पप्पू कुरैशी आप देख ही रहे हो, ट्रेंडिंग में सोशल मीडिया पे छाया रहता है, प्रधान बनता है वहाँ का, पता नहीं क्या क्या करता है, हम तो जानते भी नहीं है, वीडियो पे देखा है, बाद में पता चली कि ये हरकतें हो रही हैं। बताओ, जैसे ही मैंने पुलिस वाले अंकल जी जो जनाब थे, मैंने उनसे बोला, मैंने सर मेरे पापा के साथ ऐसे ऐसे घटना हो गई है, क्या नाम है, पप्पू है, फज्जू है जी, उसने बुलाया था, उसके पास में पप्पू कुरैशी बैठा था। एक एक आदमी का चेहरा बता दूंगा, जितने भी आदमी सबको लाइन में खड़ा कर दूंगा, 2 आदमी मुझको हाथ में दे दो, एक फज्जू को दे दो, पप्पू कुरैशी को दे दो, मैं सबको बुला लूंगा, यहाँ लाइन में खड़े करके तुमको बता दूंगा। और मैं इतना दिल दुख चुका है मेरा, अब मुझे कोई गम नहीं है, ये कह दूंगा कि इन्होंने ये करा, इन्होंने ये करा, वो सच्चाई में ये कहेंगे हाँ हमने करा सर, हमने करा, ये मेरी गारंटी है उनसे। अब हमारा काम ऐसा, हम तो कहीं बाहर भीतर नहीं जाने के सर, मैं गाड़ी चलाता हूँ, अभी मेरे पास कोई कॉल आ जाए, कोई फोन आ जाए कंपनी से कि आपको मथुरा जाना है, आपको आगरा जाना है, किस ब्याह पे जाऊँ, कल को पता चले वो तो पीछे लगा दे गुंडे, कल को पता चले वो गाड़ी से गाड़ी बढ़ा के दे पटापट। जब मेरे पापा सामाजिक आदमी है, समाज में काम करते हैं, 40 साल से बॉम्बे पुणे, मेरे पास इतने टिकट है सर,
बॉम्बे, पूना, चेन्नई, कोलकाता, रांची, झारखंड, सब जगह प्लांटों का काम चलता है, बराबर जाते रहते हैं। अब हम घर से बाहर जाने के लायक नहीं छोड़े। पापा से कह रहा है ये तो आखिरी है, अगर तूने यहाँ से निकल के बाहर किसी को कुछ बोला तो अगली बार गोली लगेगी, और ध्यान रखिए इस बात को। कुछ नहीं बोलूंगा सर, मैंने कि कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अपने बच्चों से भी कह दूंगा। और आप एक काम करना, मेरे जो दामाद है ना उसको मालूम पड़ गई है, उसको मत बताना हमारे साथ ऐसा हुआ है। बोले ठीक है नहीं बताऊंगा, उन्होंने समझी कुछ नहीं बताया बाहर जाके। जब मैं छूटा हूँ उन पैसे, जब मैंने बताना शुरू करा, मैं पूरी रात कहाँ पाऊँ, पूरी रात कहाँ पाऊँ, पूरे दिन मुझे 3 दिन हो गए हरकत को देखते देखते, मैं बिल्कुल भर चुका मेरा पर भाई साहब। सर थोड़ा सा प्लीज, आप समझ सकते हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।